मैं तभी से कहता हूँ कि ये दुनिया जो हम यहाँ रहते हैं, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि मैं मतलब सदा के लिए नहीं आया हूँ इस दुनिया में। और ये हकीकत है, सच्चाई है कि मैं इस दुनिया में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सिस्टम है, यही तरीका है। तो मैं दुनिया में सदा के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी एक दिन जाता है, हाँ। लेकिन अगर एवरेज हम देखेंगे, एक आदमी सही से जीवन जीता है तो 60 70 80 साल बस। असरानी थे ना, असरानी फिल्मों में असरानी थे, वो एक्सपायर हो गए कल परसों। वो 84 ईयर्स के थे। ऐसे ही हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ थे और अब नहीं है। तो ये सच्चाई है, हकीकत है। और इसमें भी आप ये सोचें, जो लोग नशा कर रहे हैं वो तो हमेशा ही उनकी जिंदगी किस पर है, दांव पर लगी हुई है। उनकी जिंदगी, वो उनका तो कोई भरोसा है ही नहीं कि कब क्या हो जाए। और दोस्तों, एक बहुत ही मतलब खूबसूरत सी बात है, देखिए। फोन लेके आगे आ जाओ, नहीं तो जूम करना पड़ेगा। देखिए, आप समझिए इस बात को कि मान लो एक इंसान ने 70 साल जीना है ना। अब उस इंसान ने अगर 70 साल जीना है, तो जब वो पैदा हुआ तो उसके पापा की उम्र कितनी थी, बाड़े कितनी उम्र थी? 85। किसकी? जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पापा की उम्र कितनी थी, ये कह रहा हूँ। 25 साल। अब तुम कितने साल के हो गए? तुम कितने के हो गए? हैं? बैठे रहो। हो गया। चलिए 30 की जोड़ लीजिए, है ना। कितने हो गए? आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि आपके पापा अगर 70 साल जिएंगे तो अभी तक तो वो अपने बेटे का सुख, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, ये आदमी 30 साल से इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा होके सुख रक्षा देगा। हाँ। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दो बार। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या, लेकिन पिताजी तो बच बचपन से ही 55 के हो गए, आपके बचपन से। लेकिन उन्हें बेटा, जो उम्मीद लगाई थी उन्होंने उन्होंने ये थोड़ी लगाई थी कि मेरा बेटा सऊदी अरब का राजा बनेगा। उन्होंने ये लगाई थी कि मेरा बेटा सहारा बनेगा बस। और सहारा नहीं भी बनेगा, कम से कम बुराइयां लेके तो नहीं आएगा। क्या उम्मीद लगाई थी? भाई साहब, अब इन 70 में से कितने बचे उनके पास? कितने साल बचे हैं? आसार अब भी नजर नहीं आएगी होने के आसार। ऐसा ना हो ये ईमान बोझ ले पीछे। भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पापा का तेरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, बेटा छोड़ दे। बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, पापा ने। ये सच बात है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? फिर ये मत कहना कि तेरे भाई में बहुत दिमाग है। हाँ जी। देखिए, आप अगर 30 साल के हैं और पापा 25 के, तो जब पापा 25 साल के थे, जब आप पैदा हुए थे,
तो वो ज्यादा से ज्यादा 18 साल इंतजार कर लेंगे कि मेरा बेटा 18 होके कुछ करे। 18 होते होते तो आपने मतलब 18 तक उन्होंने कष्ट सहे, इसको 18 साल का करने के लिए, और ये सोचा कि 18 के बाद ये, लेकिन 18 के बाद कष्ट कम होने की बजाय कई गुना 10 गुना बढ़ गए। सच कह रहा हूं 10 गुना। वो बंदा ये कह रहा तेरे भाई ने बड़ा, तेरा भाई उड़ते पंछी के, तेरे भाई ने घाट घाट का। मैं भाई साहब इंसान को देख के बता दूं किस, अरे भाई साहब पापा को देखा नहीं जा रहा इससे, दावे करा दो इससे। अरे यार भाई साहब, ऐसा ना हो कि पंछी के पर ही गिनते रह जाओ तुम और पापा की तड़प ना गिन पाओ। हाँ जी, पापा ये कह रहे थे, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे संग में मुझे मिला है जीने का नया सहारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा तुझे, देखो मुझे कुछ नहीं कहो, मुझे समय का फिल्म चरस गांजा शराब कहो, क्या कहो। सोच क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, अपना सोच लेना क्या करोगे, मुझे कभी लाठी बारह रोशनी समझो, मुझे अभी तक भी आप पापा की बड़ो भाई साहब, मुझे पापा को कब खिलाओगे बोलो, है कोई चांस। हाँ जी, तुम तो उन्हें मुझे लग रहा है 70 से पहले ही, अगर देखो उनको इतनी तनाव दोगे तकलीफ दोगे तो आदमी उम्र लंबी होगी छोटी होगी। वो इंतजार कर रहे थे कि 18 का हो जाएगा, 18 में भी आपने कुछ नहीं किया, 18 के बाद भी 12 साल और बीत गए। 12 साल में तो भाई साहब उन्होंने यहाँ तकलीफ भी सही, गीला सूखा, आप अपने आप को गीले में सोए, तुमको तुम्हारे हिमायती बन के तुम्हारे चारों तरफ, और जब यहाँ पे 12 साल नशेड़ी वाले आए तो इसमें भी वो कभी इधर भाग, कभी थाने जा, कभी लड़ाई में जा, कभी पुलिस में जा, कभी इससे लड़ कभी उससे। तो कह रहे हैं, भगवान कहाँ, तुम्हें कोई शर्म, दारू पीऊंगा जरूर चाहे पापा रूठ जाइयो, और भाई साहब, तुम कुछ भी कहते रहो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल यही कहानी है, प्रैक्टिकल सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं। तो भाई साहब ये आदमी और कितना वेट करेगा, हमें थोड़ी है इसके बाद, और ये भी 15 भी ये जो बचे हुए हैं ये निश्चित थोड़ी है। और आपका सुगर, आप कह रहे मैं सेंटर में नहीं रहना चाहता, अरे दोस्तों कुछ कुर्बानियां दो, कुछ प्रोग्राम समझो, कुछ समझोगे तो नशा मुक्त हो जाओगे। अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो स्टिक टू द विनर, एक स्लोगन है हमारे यहाँ, स्टिक टू द, विजेताओं का साथ पकड़ें, विजेताओं का साथ करें, अगर वो जैसा आपको कहते हैं वैसा आप जरूर करें। एक कार्यक्रम है जिसको फॉलो करके आप नशा मुक्त, इस कार्यक्रम को करके बहुत सारे नशा लोग मुक्त हुए, आप भी नशा मुक्त। आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोग, ये शाकिर आता है ना कबाब, और भी कई लोग आते हैं, सही चल रहे हैं ना ये, अगर वो सही चल सकते हैं तो आप भी सच कह रहा हूँ जुड़ कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।